जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। चलिए आइए आज मैं आपको प्याज के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूं और कैसे 1 एकड़ से लगभग आप 10 से 15 लाख कमाएंगे उसका टारगेट बताऊंगा, वो भी बगैर एक पैसा लगाए हुए। आप तो कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। चलिए पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, तब अगर लगे कि नहीं ये झूठ बात है तो आप बोलिएगा। चलिए शुरुआत करता हूं। बीज वैरायटी की अगर बात करूं तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कलश का सुख सागर। मैंने पिछले साल भी लगाया था, इस वर्ष भी कलश का सुख सागर ही लगाऊंगा। पिछले वर्ष मात्र 50 ग्राम लगाया था, इस साल 400 ग्राम लगाऊंगा। आपको बताते हैं कि खेती की कुछ, आप बोलेंगे कि कैसे उतना कमाएंगे। चलिए पहले उसी पर आते हैं, फिर रोग बीमारी फंगस थ्रिप्स सारी चीज़ों पर आऊँगा, पोषण सब चीज़ों पर आऊँगा। सिर्फ धैर्यपूर्वक वीडियो देख लीजिए तो आपको और किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खेती मेरे साथ करिएगा तो क्या क्या डालूंगा सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। बीज वैरायटी हो गया कलश का सुख सागर, नहीं तो ले जिंदल की पुणे पुसंगी। रीज़न यही है कि इस प्याज के बीज की जो सेल्फ लाइफ होती है प्याज उगाने के बाद लगभग 9 माह होती है, जिंदल वाले की 7 माह होती है। तो अगर आप उगाने के बाद 7 माह बाद बेचेंगे तो ज़रूर आपको रेट मिलेगा। चलिए ये जो आप मेरा देख रहे हैं प्याज, ये कलश का सुख सागर, ये पिछले वर्ष में 21 फरवरी को इसका खुदाई किया था। जिस तरह प्याज खुदा था ठीक उसी तरह रखे हुए हैं। 2-3 भंडारण की तकनीकें में मैंने वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बगैर एक प्याज भी सड़ाए हुए रखेंगे। सारी भंडारण की तकनीकों को भी एकदम प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और बताऊंगा भी इस साल आपको। तो ये 21 फरवरी को खुदाई किया था। आज जो है विजय दुर्गा पूजा के नवरात्र की आज अष्टमी है, उस तिथि को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 अक्टूबर को। आज का जो मार्केट का रेट है वो है 56 रुपया किलो ये बोरी में। तो 56 रुपया किलो अगर 1 एकड़ में 200 क्विंटल भी उपजे तो आप गुना भागा कर लीजिए। तो बोलेंगे क्या खर्चा नहीं आएगा, दवाई का, बीज का, आपका लेबर का, डीएपी का जरूर आएगा। 1 एकड़ में लगभग 60 से 70 हजार रुपया मैं खर्च करने बोलूंगा आपको, लेकिन वो 60 से 70 हजार नहीं, आपका 10 पैसा भी प्याज की खेती में खर्च नहीं होगी। कैसे नहीं होगी चलिए बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं 1 एकड़ में 3 किलो बीज डालूंगा तो मैं कहूंगा कि आप 5 किलो बीज डालिए। यहीं से गणित की शुरुआत होती है। बीज को डाल करके लोगों को भरोसा दिलाइए कि कलश का सुख सागर है, अच्छी बीज है। 30 रुपया किलो 2 किलो बीज का नर्सरी आप बेच दीजिए, सारा खेती का लागत उससे निकल आएगा। आप बोलेंगे कि मैं नर्सरी नहीं बेच पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो 1.5-2 किलो ज़्यादा बीज डालेंगे उससे जो आपका नर्सरी ज़्यादा बनेंगे, उस नर्सरी को आप लगा दीजिए। अक्टूबर में अगर 20 अक्टूबर तक आप नर्सरी डाल रहे हैं, 20 नवंबर तक रोपाई कर रहे हैं, तो जनवरी में वो प्याज आपका स्प्रिंग ऑनियन मतलब कच्चा प्याज जो प्याज का पौधा सहित मार्केट में जनवरी में खूब बिकता है। आप ज्यादा नहीं, 3 माने क्या बोलते हैं लगभग 60 हजार का हरा प्याज वहां पर बेच दीजिए। खूब आराम से 15 रुपया किलो के रेट से बिकेंगे। मात्र 3 टन ही बेचना है, ज्यादा नहीं बेचना है। 3 टन हरा प्याज आप 15 से 20 रुपया, कभी 25 रुपया में बिक जाएगा। पिछले साल में 30 में बेचा था। तो हरा प्याज बेच करके जितनी आपका लागत है, लेबर का, दवाई का, बीज का, जोताई का, ट्रैक्टर का, सारी चीजें आप उससे निकालना होगा हरी प्याज से। उतना ही हरा प्याज बेचे जितना से कि आपका 10 पैसा भी प्याज में लागत ना हो और एकदम बिकेगी। लेकिन बेचना होगा आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी मकर संक्रांति के बीच तक। तो ये आपका लागत निकल जाएगा और वो जो प्याज बचेगा शुद्ध आपका मुनाफा बचा हुआ रहेगा। अगर 1 एकड़ से 200 क्विंटल भी निकाल रहे हैं, अभी 56 रुपया रेट है, गुना कर लीजिए। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। ये जो कलश की सुख सागर की बात बता रहा हूँ, अगर इसे 9 महीना नहीं, अगर मैं 12 महीना भी रख दूं तो ये इसी तरीके से रह जाएगा। आप ये देख सकते हैं, इसकी अधिकतम साइज ये होगी, ये इतना बड़े होंगे। और छोटे प्याज की अगर बात करूं तो ये देखिए, छोटे प्याज भी इस आकार के होंगे, जो भी वो भी अभी बिक जाएगी। आप कभी भी प्याज खोद के कच्चा में ना बेचें।
प्याज बेचने का जो सही समय है 15 अगस्त से 15 नवंबर के समय बेचिए, एकदम रेट मिलेगा। कोई भी कमरा हो उसमें स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ पंखा लगा करके, ये प्याज नहीं सड़ेंगे। चलिए खेती की ओर आते हैं। आप नर्सरी का समय जो है 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक नर्सरी डालिए। प्याज के खेती का जो सबसे हानि पहुंचता है किसान को, वो है थ्रिप्स और फंगस के कारण। तो थ्रिप्स, फंगस और पोषण तीनों पहलू पर बात करूंगा, एकदम सुन लीजिए। पहले थ्रिप्स रोकने के लिए मैं बताता हूं, जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं वो नीम तेल, नीम खल्ली, बुबेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास और उत्कर्ष का थ्रिपोज आता है, दमन का बायो आर 303, इतने चीज़ों से आपको थ्रिप्स रोकना होगा। लेकिन मेरा फोकस जो है केमिकल खेती करने वालों के साथ है, जो बड़े लेवल पर कर रहे हों। तो थ्रिप्स रोकने के लिए आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आप रोपाई करें तो रिजेंट अल्ट्रा, फुराडोन और कार्बोफुरान अल्ट्रा और क्या बोलते हैं आपका फर्टेरा डाल दीजिए। पहला जो मेरा दवाई का कॉम्बिनेशन होगा इमिडाक्लोरोपिड और एकतारा डालना होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन सोलोमन और जंप होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन पेगासस और जंप होगा। चौथा कॉम्बिनेशन जो होगा वो डेलीगेट प्लस इमिडाक्लोरोपिड होगा। और जो है ये एक जो है ये डेलीगेटर, ये क्या बोलते हैं आपका, इसी से हो जाएगा। तो इतनी चीजों को अगर आप क्रम से शुरू कर रहे हैं, इमिडाक्लोरोपिड, एकतारा, पेगासस प्लस जंप, सोलोमन प्लस जंप, डेलीगेट प्लस इमिडाक्लोरोपिड, आपके खेत पर कोई कीड़ा, कोई थ्रिप्स, कोई व्हाइट फ्लाई नहीं आएगा। रही बात फंगिसाइड की, तो फंगिसाइड के रूप में आपको रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर, एमी स्टार टॉप और नेटिवो का इस्तेमाल करना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो रिवर्स का। ये इंसेक्टिसाइड हो गया, ये फंगिसाइड हो गया। पोषण में आपको क्या क्या देना होगा, एकदम गांठ बांध के सुन लें। डीएपी, एमओपी, एसएसपी, बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, ये हो गया केमिकल में। आपका जो है ये सरसों खल्ली चाहिए, सेंधा नमक चाहिए, चूना चाहिए, कैल्शियम के लिए छाछ चाहिए। इतनी चीज़ों का, घरेलू चीज़ों का आपको उपयोग करना ही होगा। तो देखेंगे आपकी खेती जो है एकदम उम्दा होगी। ग्रोथ रोकने के लिए आप कल्टार, लिहोसिन, ये सब का प्रयोग ना करें। इफ्को बाजार में 300 रुपये में मात्र मिलती है, किनकी नाम से, हेक्साकोनाजोल 5%, उसका प्रयोग करिए। फंगस भी रुकेगा और प्याज के कंद का साइज भी बढ़ेगा। आप यदि प्याज की खेती में यूरिया दे रहे हैं और वो कल्टार, लिहोसिन, तो वो प्याज सड़ेंगे ही। लेकिन मैं यूरिया और कल्टार, लिहोसिन नहीं बोल रहा, आपको हेक्साकोनाजोल देकर के ग्रोथ रोकने बोलूंगा जब बैठने लगेंगे। तो अगर अच्छी खेती करना है, बेहतरीन खेती करना है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। भले थोड़ी सी चीज़ों को बताने में मुझे असुविधा होती है, अभी नया नया हो इसलिए, लेकिन धैर्यपूर्वक रहिएगा। प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, कैसे क्या डालना है, कब किस मात्रा में डालना है, सारी चीज़ें सिखाऊंगा और आपसे भी सीखने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो 1-2 किसानों तक जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।